हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर्स सेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबका स्वागत है हमारे पचम आईएएस के चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चुनाव आयोग से रिलेटेड है कि अभी चुनाव आयोग ने हाल ही में 334 जो क्षेत्रीय दलों थे उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया है। तो ऐसा करने के पीछे उनका क्या रीज़न था, क्या वजह थी कि चुनाव आयोग के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया था, तो ये सारी चीज़ को हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे के रीज़न को देखेंगे और इन सब चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों को हटाया है, तो ये जो इनके द्वारा किया गया है, तो इससे पहले जो ये डिसीजन है कि अब देश में सिर्फ 6 पार्टियां रह गई हैं। ठीक है, अब जो है देश में सिर्फ 6 पार्टियां रह गई और 67 क्षेत्रीय दल रह गए हैं। अब चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रणाली में सफाई की बात करते हुए 334 दलों का जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद से जो देश में 6 राष्ट्रीय दल और इसके अलावा जो उनकी क्षेत्रीय पार्टियों की जो संख्या थी वो घटकर 67 रह गई है। अब इसके पीछे की क्या कारण है, तो इसमें बताया जा रहा है कि उनके द्वारा नियमों का पालन न करना, संदिग्ध गतिविधि आदि इन सारी चीज़ें इसमें पाई गई है, जिसे जो है कुछ राजनीतिक दल जो है इसे सर्जिकल स्ट्राइक का भी नाम दे रहे हैं। तो अब इसके पीछे के जो क्या डिसीजन है, ऐसे करने के पीछे के जो रीज़न इसमें बताए जा रहे हैं, तो इस डिसीजन को हम देखते हैं। तो इसमें 6-7 इसमें रीज़न बताए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को ऐसी कार्रवाई, तो जैसे कि इसमें इस कार्रवाई के पीछे के जो रीज़न थे कि निष्क्रिय एवं फर्जी दलों पर रोक, और इसके अलावा उसकी पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि, इसके साथ जो है काले धन एवं फर्जी फंडिंग पर अंकुश लगाना, और साथ ही साथ जो है वास्तविक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये सारे इसके रीजन इसमें बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो है हाल ही में इसके द्वारा ये किए गए, तो ये जो रद्द किए गए थे ना, वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुच्छेद आर्टिकल 29 के सेक्शन ए के तहत ये किए गए थे, जिसमें कि ये प्रावधान है, चुनाव आयोग ने इसमें ये प्रावधान दिया हुआ है कि अगर कोई भी दल यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले जो है इस सेक्शन के तहत अपना नामांकन कराना होगा, और उसे जो है अपना सारा जो एड्रेस वगैरह है वो सारा कुछ देना होगा कि उसका नाम क्या है, उसकी पोस्टिंग क्या है। इससे पहले वो क्या करता था, उसे सारे अपने जो इन्फॉर्मेशंस है उस वहाँ पे अपडेट करना होगा। यदि उसके जो इन्फॉर्मेशन में कुछ नए चेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो वो बिना देरी किए इन सारी चीज़ों से जो है चुनाव निर्वाचन आयोग को अपडेट करेगा। इसके अलावा जो इसमें कहा जा रहा है कि उसे जो है कम से कम 6 साल तक चुनाव लड़ने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर उसको जो है इससे हटा दिया जाएगा। ये जो है 1951 के सेक्शन 29 आर्टिकल 29 के सेक्शन ए में कहा गया है। तो ये जो उनको जो हटाया गया है वो इसी अधिनियम के तहत हटाया गया, लेकिन ये नहीं कि सीधा बिना बताए उन्हें हटाया गया। इसके पहले जून 2025 में जो चुनाव आयोग ने, इससे पहले जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, जिसे CEOs भी कहा जाता है, उनको जो है उसमें जो संदिग्ध जो दल पाए गए थे ना, जिन पे उन्हें शक हो रहा था, 345 दलों की जांच करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये जो दल थे वो शक के घेरे में आ रहे थे। और मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारियों ने जब इसकी जांच की तो इन दलों को कारण बताने के लिए भी नोटिस जारी किया कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारे दल पाए गए थे, तो उन्हें बताने के लिए नोटिस भी जारी किया गया, और प्रत्येक दल को जो है व्यक्तिगत सुनवाई एवं अपने पक्ष को रखने का भी अवसर दिया गया था, जिसमें जो है 334 जो दल थे वो इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए थे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ECI चुनाव आयोग है कौन, क्योंकि उनके द्वारा ये चुनाव तो कराया जा रहा है, मगर ये चुनाव आयोग है कौन इसके बारे में हम देखें। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, ये जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जिसके द्वारा जो है पूरे देश में चुनाव कराया जाता है, और जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना इसका जो है मेन उद्देश्य है। और जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 25 जनवरी 1950 में की गई थी, और इसी की वजह से जो आज हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब इसे कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं।
तो अगर हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 324 से 329 तक प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं और संविधान के अनुसार आयोगों के पास चुनाव की प्रक्रिया पर नियंत्रण करने के लिए भी ये अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जो आर्टिकल 324 ये कह रहा है कि जितने भी देश में चुनाव वगैरह कराए जाएंगे वो सारे इसी के द्वारा इसमें कराए जाएंगे और इन सब का जो निरीक्षण वगैरह है ये सारा जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा या लोकसभा, ये चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा। जिसमें आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पे मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। तो ऐसे ही 324 से 329 तक संविधान में इनका विवरण हमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की संख्या 1 होती है, अब जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके अलावा जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इसमें की जाती है। तो अभी के जो मामले उठ रहे हैं तो उन मामलों को अगर हम देखने का प्रयास करें तो ये जो हमने देख लिया कि 1951 के सेक्शन 29 के 1951 के आर्टिकल 29 के सेक्शन 1 के तहत ये प्रावधान दिए गए और निर्वाचन आयोग में, और इन्हीं के तहत इन्हें हटाया गया था। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनके द्वारा तो ये प्रमाण दिए गए थे, मगर इसके बाद जो निर्वाचन मुख्य अधिकारी जो है रिपोर्ट के आधार पे 345 दलों में से 334 जो दल थे जिन्हें अभी हटा दिया गया, उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया था और इसके अलावा फिर से शेष मामलों को जो है पुनः जांच के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास, ये इतने तो इसमें से ऐसे हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया, इसके अलावा जो बचे हुए हैं उन्हें फिर से मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पास भेजा गया है। और आयोग ने यह भी कहा है कि सभी तथ्य एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा पर विचार करने के बाद ही ये 334 जो दल हैं उनको रजिस्ट्रेशन से रद्द किया गया है। अब इसके रद्द के जो मेन रीज़न थे वो हमने देख लिया है, जिसमें कि जो है इनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है, जैसे कि आचार संहिता वगैरह का, और चुनाव की जो खर्च वगैरह फंडिंग है इसका भी विवरण इनके द्वारा नहीं दिया गया है। आयकर एवं ऑडिट जैसे रिपोर्टों को भी जमा न करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि कितने राज्य जो है इससे प्रभावित हुए और ये कैसे प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य हमें देखने को मिल रहे हैं वो यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार है। और इसके अलावा जो छोटे राज्य थे ना, छोटे राज्य में भी कुछ निष्क्रिय दल के रजिस्ट्रेशन रद्द किए, जो मगर मेन जो है मुख्य रूप से ये राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में जो अभी है हाल ही में इलेक्शन आने वाला है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो बिहार में जो चुनाव आयोग की कार्रवाई एवं प्रतिक्रियाएं जो देखने को मिली हैं तो वो हम बात करते। तो अभी हाल में ही 17 पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है और संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और 10 दिन के अंदर में इनसे जो जवाब भी मांगा है। अब अगर हम देखें तो बिहार से संबंधित 17 राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। इसमें से जो प्रमुख है वो पटना का भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय सुरजा दल, भारतीय युवा पार्टी, ऐसे ही कुल 17 पार्टियां हमें देखने को मिल रही है जिन पे इनके द्वारा कार्रवाई की गई है। अब इनका पंजीकरण अभी रद्द किया गया है, अब जिससे जो है छोटे एवं क्षेत्रीय दल, अब इनके पीछे जो है बहुत सारे फैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे और क्षेत्रीय दल होते थे ये गठबंधन की सरकार बना लेते थे। अब इससे जो है लोगों के बीच में कोई भी रूल वगैरह आता है तो अलग अलग तरह के नियम वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि अभी हम देखें तो इसमें जो है कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वास्तविक जो दल है उसको अवसर मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह जो है छोटे दलों की आवाज़ को दबा सकता है। हालांकि ये जो प्रभावित दलों के पास एक मौका है कि जो भी दल अभी इससे प्रभावित है, जिनका नामांकन रद्द किया गया है, तो वो जो है 30 दिन में अपील कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है झारखंड की 5 पार्टियां हैं उन्हें भी रद्द किया गया है, जिसमें भारत विकास मोर्चा, भारतीय जनमुक्ति पार्टी,
मुक्ति पार्टी, ये सारी कुछ पार्टियां हैं जिनको रद्द किया गया है। अब इसमें इसके बाद जो है इसके पीछे कुछ आलोचनाएं वगैरह भी हमें देखने को मिल रही। इसके साथ जो है बिहार में अभी हाल ही में 65 मतदाताओं को भी हटाया गया है जो SIR के तहत, जिसके पीछे बहुत सारी बिहार में जिसके पीछे बहुत सारे विपक्षी लोगों के द्वारा बयान वगैरह किए जा रहे हैं। अब इसके पीछे जो रीज़न था, इसको हटाने के पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक ECI के द्वारा कहा गया था, SIR के पीछे डिसीजन कि जिसमें 65 लाख को हटाया गया था, तो इसके पीछे जो इनके डिसीजन पे उन्होंने ये कहा कि मतदाता सूची की विशेष समीक्षा के दौरान ही इसे हटाया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पर मतदाता सूची को भी अपडेट करती रहती है। अब जिसका उद्देश्य था कि जो लोग मर चुके हैं या फिर स्थानांतरित एक स्थान से दूसरी जगह जा सकते चले गए हैं या फिर कहीं और भी चले गए हैं, और अयोग्य मतदाताओं के नाम को हटाना, ये सारा जो है, और उसी के बाद अब जो नए एवं योग्य मतदाता है उन्हें जोड़ना। अब इसे विशेष क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो है सामान्य वार्षिक संशोधन से अधिक सघन और घर घर जाकर किया जाता है, क्योंकि ये जो है घर घर जाके ये किया जा रहा है। अब हम देखेंगे आलोचना एवं चुनौतियाँ। अब इसकी वजह से जो मतदाता सूची की वजह से जो चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं, ये 334 पार्टियों को रद्द करने के बाद, तो हम देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक आलोचनाएं। इससे जो विपक्षों का आरोप ये लगाया जा रहा है कि यह लोकतांत्रिक कार्रवाई में उनके अधिकारों का हनन है। कुछ लोगों ने इसे वोटबंदी, पहले नोटबंदी, अब वोटबंदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा है कि ये गरीब, मजदूर, प्रवासी एवं अल्पसंख्यकों मतदाताओं के मतों को निशाना बनाया जा रहा है। और कुछ नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग जो है सत्तारूढ़ दलों के दबाव में आकर ये सारे काम कर रहे हैं। अब इससे जो सामाजिक कुरीतियाँ हमें देखने को मिल रही है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में जो लोग रह रहे हैं ना, उनको जानकारी के कम अभाव की वजह से जो है वोटर लिस्ट से भी नाम कट सकते हैं। डिजिटल वेरिफिकेशन में कई गरीब और अशिक्षित लोग पूरी प्रक्रिया भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रवासी मजदूर के पत्ते और दस्तावेज अपडेट ना होने से भी उनके नाम कट सकते हैं, क्योंकि जो मजदूर बाहर रह रहे हैं तो उनके पते वगैरह अपडेट नहीं होने की वजह से उनके नाम भी कट सकते हैं। अब इसके अलावा कानून एवं प्रक्रियागत चुनौतियां भी देखने को मिल सकती है। हाल ही में बहुत सारे लोग ऐसे हैं राजनीतिक दल जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रहे हैं। अब इस नोटिस एवं सुनवाई के प्रावधान का जो सख्ती से पालन ना होने की चिंता बन सकती है, जिससे पारदर्शिता एवं डेटा की सुरक्षा पर भी संदेह देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार में हाल ही में लाखों नाम भी काटे गए हैं, जिससे उसकी पारदर्शिता पे भी सवाल उठाया गया है, जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है कि ये कार्रवाई चलाई जाए, लेकिन पारदर्शिता और नोटिस पर जोर दिया जाए। जिसके बाद जो ECI ने ये कहा है कि इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और 30 दिन का समय, उनको 30 दिन के भी समय दिया जा रहा है। अब इस पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए जो है EC ने क्या एक्शन लिया है, 334 जो क्षेत्रीय दलों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन दर को हटाया है। तो इसके पीछे EC ने ये कहा है कि चुनाव प्रणाली को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने की नीति का भी ये एक हिस्सा है, जिसमें जो है हम ऐसे दल जो निष्क्रिय हैं उन्हें हटा देते हैं, मुफ्त में मतदाता सूची के अंतर्गत आए हैं और चुनाव चिन्ह वगैरह का जो लाभ उठा रहे हैं, धन संशोधन एवं कर चोरी का जो कारण बन सकते हैं, उन्हें इसके द्वारा हटाया जा रहा है। और इन दलों को कारण बताओ के लिए भी नोटिस भेजा गया था और सुनवाई का भी मौका दिया गया था, लेकिन ये जो 334 दल है ये जवाब देने में असमर्थ रह गए, वो जवाब नहीं दे पाए। तो ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो आर्टिकल 29 के सेक्शन B और 29 के सेक्शन C ये क्या कहता है, तो 29 के जो सेक्शन B है वो इन्हें जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद चुनाव चिन्ह और विशेष प्रकार से जैसे कि चुनाव चिन्ह आदि का भी उपयोग वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो घूमकर चंदा भी ले सकते हैं। ये आर्टिकल 29 के सेक्शन B के तहत कहा जा रहा है। अब आर्टिकल 29 के सेक्शन C ये कह रहा है कि 1991 का
कि जो दल को अगर 20,000 से अधिक चंदे में मिल रहा है तो उसकी सूचना उन्हें चुनाव आयोग को देनी होगी। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दलों ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है। साथ ही साथ 1961 का जो आयकर अधिनियम है, उसके लाभ से भी इन्हें वंचित किया जा रहा है। उन्हें ये सारी सुविधाएँ अब नहीं मिलेगी। अब इससे हमें क्या निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि यह जो कार्रवाई है, ये राजनीतिक में सफलता लाने का संकेत भी कर रही है, क्योंकि बहुत अभी हाल में ही हमें बहुत सारे ऐसे आरोप भी देखने को मिले हैं जिस पे जो है चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे भी सवाल उठाए जा रहे थे। अब ये जो है पारदर्शी एवं कानून के पालन को भी इससे मजबूती मिलेगी, लेकिन इसके साथ ये भी होगा कि लोकतंत्र में छोटे एवं नए दलों के लिए भी अवसर बढ़ने चाहिए। तो जुड़ते थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जुड़े रहिए। फिर हम आते हैं आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।